11 सितंबर 2001 का दिन अमेरिका की तारीख के अंदर सबसे खतरनाक दिन था, जिसने ना सिर्फ अमेरिकन्स को बल्कि दुनिया भर को हिला कर रख दिया था। आखिर इस दिन क्या हुआ था? Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. I want to reassure the American people that the full 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के अंदर उसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में 3 प्लेन क्रैश हुए थे। एक नहीं, 2 नहीं, डायरेक्ट 3 प्लेन क्रैश हुए थे। आखिर ये प्लेन किसने क्रैश करवाए? इन हमलों में कौन मुलविस था? इन प्लेन क्रैशेस के पीछे किसका हाथ था? आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको आज दुनिया 9/11 भी कहती है, उस वाकये में होने वाले आम हकायक को जानने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। ग्यारह सितंबर के दिन सुबह के वक्त अमेरिकी एयरलाइंस की एक फ्लाइट बोस्टन एयरपोर्ट से उड़ती है और इसकी मंजिल थी लॉस एंजिल्स। इस फ्लाइट के अंदर तकरीबन 92 लोग सवार थे, जिनमें 11 क्रू मेंबर्स थे और 81 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट टेक ऑफ होने के सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाद अमेरिकी एयरलाइंस को ये इत्तला मिलती है कि इन 81 पैसेंजरों में 5 हाईजैकर्स हैं जो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैकर्स उन्हें कहते हैं जो प्लेन का इख्तियार छीन लेते हैं। उनमें से एक का नाम मोहम्मद अता था, जिसको एज अ पायलट ट्रेन किया गया था। मोहम्मद अता प्लेन के असल पायलट से प्लेन का इख्तियार छीन लेता है और प्लेन का रुख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग की तरफ कर देता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा कि नाम से बाहर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहाँ पर सारी दुनिया ट्रेड करती हो, जहाँ पर सारी दुनिया कारोबार करती हो। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी और ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मौजूद थी, इसलिए आप इसे न्यूयॉर्क की शान भी कह सकते हैं। मोहम्मद अता ने, जो कि एक हाईजैकर था, प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर दिया। जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो उस वक्त सुबह के 8:40 हो रहे थे। You can see the cut of the incision into the building is sideways, so the plane was slightly. उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम जॉर्ज बुश था, जो कि एक फ्लोरिडा के स्कूल को घूमने जा रहे थे। अभी वो रास्ते में ही थे कि व्हाइट हाउस के चीफ, जिनका नाम एंड्रयू कार्ड था, उनको इत्तला मिलती है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में प्लेन क्रैश हो गया है। जब वो जॉर्ज बुश को बताते हैं तो वो यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ये तो अनबिलीवेबल है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं थी, प्लेन सच में क्रैश हो गया था। खैर, इस प्लेन क्रैश होने के सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट बाद अमेरिकी एयरलाइंस की एक और फ्लाइट का इख्तियार हाईजैकर्स ले लेते हैं और इस प्लेन का रुख भी वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग की तरफ मोड़ देते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ टावर में उस प्लेन को क्रैश कर देते हैं। इस तरह हाईजैकरों ने पहला प्लेन नॉर्थ टावर में क्रैश किया था और अब दूसरा प्लेन उन्होंने साउथ टावर में क्रैश कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश उस वक्त तक स्कूल पहुंच चुके थे। जब उनको इत्तला मिली तो उन्होंने इस बात को सीरियस न लिया। स्कूल में पहुंचकर बच्चों के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज में मशगूल हो जाता है। What word? Steal. Yes, steal. Read these words the fast way. Get ready. Play. Yes, play. Get ready. इन एक्टिविटीज के दौरान व्हाइट हाउस के चीफ एंड्रयू कार्ड क्लास में दाखिल होते हैं और उनके कान में जाकर कहते हैं, अमेरिका इज अंडर अटैक्स।
लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जॉर्ज बुश के कानों पर जूं तक न रेंगी और वो बच्चों के साथ मशगूल रहा, एक्टिविटीज में मशगूल रहा। उसकी एक्टिविटीज चलती रहीं और ये एक्टिविटीज तकरीबन 7 मिनट तक चलती रहीं। इन 7 मिनट के दरमियान ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स क्रैश हो चुके हैं। कुछ लोग तनकीद भी कर रहे थे कि जॉर्ज बुश ने सब कुछ जानने के बावजूद भी फौरी कार्रवाई क्यों नहीं की, फौरी एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स क्रैश हो चुके थे। क्रैश होने के बावजूद भी जॉर्ज बुश ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जॉर्ज बुश का फौरी एक्शन ना लेना अमेरिका को मजीद महंगा पड़ गया। दूसरे प्लेन के क्रैश होने के सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों बाद ही एक बड़ी खबर आती है कि 2 मजीद प्लेन भी हाईजैक हो चुके हैं, यानी कि हाईजैकरों ने इन प्लेन का भी इख्तियार छीन लिया है। इनमें से एक फ्लाइट थी अमेरिकी एयरलाइन की फ्लाइट जो कि लॉस एंजलिस जा रही थी, जिनमें 5 हाईजैकर्स मौजूद थे, और दूसरी फ्लाइट थी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट जिसमें 4 हाईजैकर्स मौजूद थे और जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। हाईजैकर्स ने इन दोनों फ्लाइट्स का रुख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ नहीं बल्कि इस बार वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया। याद रहे कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल भी है और इस शहर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको आप पेंटागन भी कहते हैं, उसकी बिल्डिंग भी मौजूद है। हाईजैकरों ने अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट को इस बिल्डिंग की तरफ मोड़ दिया और प्लेन को इस बिल्डिंग में क्रैश कर दिया। अब तक 3 प्लेन क्रैश हो चुके थे। इसके बाद अमेरिकी एयरलाइंस को यह ऑर्डर मिल गया कि जितने भी जहाज सफर कर रहे हैं वो अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड कर दें। 9:37 पर पेंटागन की बिल्डिंग पर अटैक हुआ और इस अटैक में पेंटागन की बिल्डिंग काफी हद तक तबाह हो चुकी थी। 9:59 तक इस बिल्डिंग में आग लग गई और ये बिल्डिंग तबाह बर्बाद होकर नीचे गिर गई। इसके बाद 3 प्लेन क्रैश होने के बाद चौथी फ्लाइट यानी कि चौथा प्लेन भी अभी तक हाईजैकरों के कब्जे में था। अब सब लोग डर रहे थे कि ये प्लेन कहां पर क्रैश होगा, हाईजैकर्स इस प्लेन को कहां पर क्रैश करेंगे। अमेरिकी हुकूमत ने यह कहा कि यह प्लेन व्हाइट हाउस में क्रैश होगा। व्हाइट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर हाउस है। अब तक 3 प्लेन क्रैश हो चुके थे। चौथे प्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स थे वो जान चुके थे कि हमसे पहले 3 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, अब हमारी बारी है। अब इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये चुपचाप हाईजैकरों को देखते रहते या फिर उनके साथ फाइट करते। अब इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने प्लेन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन इस सब का कोई फायदा ना हुआ। ये प्लेन भी क्रैश हो गया, लेकिन कहां पर क्रैश हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर नहीं, वाशिंगटन पर बिल्कुल भी नहीं। ये प्लेन एक खाली जगह पर क्रैश हो गया और इस क्रैश के अंदर भी कई लोग मारे गए। 10:28 तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी क्रैश कर गया और नीचे गिर गया। इस हादसे में तकरीबन 3000 लोग हलाक हुए और 6000 से ज्यादा जख्मी हुए। कई लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में मारे गए और कई लोग पेंटागन की बिल्डिंग में मारे गए। खैर, इन हमलों के बाद अमेरिकी हुकूमत ने इन हमलों की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी और अमेरिकी हुकूमत ने दावा किया कि इन हमलों के पीछे अल-कायदा ग्रुप शामिल है, जिसका लीडर उसामा बिन लादेन है। लेकिन दूसरी तरफ इन हमलों के सिर्फ और सिर्फ चंद ही दिनों बाद बिन लादेन ने यह बयान दे दिया कि मैं इन हमलों में मुलविस नहीं हूँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बिल्डिंग्स प्लेन क्रैश से मुकम्मल तबाह बर्बाद नहीं हो सकती और नीचे नहीं गिर सकती। ये सब कुछ प्री प्लान था, पहले से ही इन बिल्डिंग्स के अंदर बॉम्ब्स फिट किए गए थे। जिस शख्स ने इन बिल्डिंग्स का ठेका लिया था, यानी कि इन बिल्डिंग्स को बनाया था, उसने ये कहा था कि इन बिल्डिंग्स की बेस के अंदर बहुत हैवी मटेरियल यूज किया गया है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्लेन क्रैश से ये बिल्डिंग तबाह बर्बाद नहीं हो सकती और नीचे नहीं गिर सकती। लेकिन इसके बाद 2004 के अंदर उसामा बिन लादेन ये इतराफ करता है
कि अमेरिका अफगानिस्तान, ईरान, जापान और सोमालिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था, इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए हमने ये हमले करवा कर अमेरिका से एक तरह का रिवेंज ले लिया है। लेकिन अमेरिका इन हमलों का कसूरवार खालिद शेख, जो कि पाकिस्तानी था, उसको ठहराती थी, क्योंकि इस शख्स ने 1993 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम्बिंग करवाई थी। अमेरिकी हुकूमत ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इसको ग्वांथम जेल में डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ अल-कायदा के लीडर बिन लादेन का भी कत्ल कर दिया गया। खैर, अमेरिका के अंदर 3 बड़े प्लेन क्रैश हुए, 2 बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हुई, इसके अलावा 3000 लोग मारे गए, 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इन हमलों ने न सिर्फ अमेरिकन को बल्कि पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया था। इन हमलों ने लोगों की जिंदगी के ऊपर बहुत बुरे असरात मरतब किए थे। इन हमलों से पहले एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं थी, लेकिन इन हमलों के बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। 2003 के अंदर पायलट्स को उनकी सिक्योरिटी के लिए वेपन्स दिए गए थे। 2004 के अंदर कॉकपिट डोर को रीइंफोर्स किया गया ताकि इसको हाईजैकरों से बचाया जा सके। इसके साथ साथ मजीद पाबंदियां भी लगा दी गईं। खैर, उसामा ने कहा था कि हमने अटैक्स इसलिए करवाए कि अमेरिका इस्लामिक कंट्रीज में इंटरफेयर करता है, मुसलमानों पर जुल्म करता है। लेकिन उसामा के कत्ल के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल होता है और 20 साल तक वहां पर काबिज रहता है। अफगान आर्मी के ऊपर अमेरिका ने 83 अरब डॉलर लगाए। लेकिन फिर इसके बाद तालिबान कहां से आए, कैसे उजागर हुए, तालिबान की हिस्ट्री क्या है और अफगानिस्तान की तारीख क्या है, इन 2 टॉपिक्स पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। अब इस सारे वाकया में हमें क्या लेसन मिलता है? उसामा ने कहा था कि ये अटैक्स अमेरिका से एक तरह का रिवेंज है, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया और रिवेंज ले लिया। इसके बाद मुख्तलिफ ग्रुप्स आते गए और रिवेंज लेते गए। आजकल अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आए हुए हैं और तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर कर लिया है और इस तरह अमेरिका से रिवेंज ले लिया है। यानी कि टिट फॉर टैट, अदले का बदला। आप ये भी कह सकते हैं आई फॉर आई। आप लोग इन अटैक्स को किस तरह देखते हैं और इन अटैक्स के बारे में और पेंटागन के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में क्या जानते हैं? ये जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।